अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद अगर पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के पिछले कब्जे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक की यात्रा लगभग 190 किलोमीटर है, जिसके लिए उन्हें पूरा हरियाणा घूमना पड़ता है। राज्य में भाजपा सरकार की मौजूदगी को देखते हुए किसानों के लिए कोई भी प्रगति करना चुनौतीपूर्ण होगा। दिल्ली पुलिस ने एक मिक्सर मशीन प्राप्त की है और इसका उपयोग सीमेंट बैरिकेड्स को मजबूत करने के लिए कर रही है। वे बैरिकेड्स के बीच सीमेंट के साथ मिश्रित पेस्ट डाल रहे हैं ताकि किसानों के लिए उन्हें पार करना और अधिक कठिन हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तैयारियां इस बार पहले से भी बढ़ी हैं। बढ़ते आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सोनीपत में सिंघू बॉर्डर सील कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के 616 जवानों के साथ अर्धसैनिक बल की 20 कंपनियां कुल 2000 सैनिक तैनात किए गए हैं। सिंघू सीमा पर दोनों सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा रोक दी गई है। किसानों को हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी वाहन या किसानों को बिना अनुमति के प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमेंट और लोहे के बैरिकेड लगाए हैं, जिनमें से कुछ पर कांटेदार तार लगाए गए हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए सड़क पर कंटेनर भी खड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली सड़क वर्तमान में कंटेनरों से बाधित है, जिससे एक वाहन के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल किसानों को राजधानी से दूर रखने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। मुख्य चुनौती हरियाणा पुलिस और राज्य सरकार के सामने है। जवाब में हरियाणा पुलिस ने विभिन्न जिलों में 114 सुरक्षा बल कंपनियों को तैनात किया है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कुल 114 कंपनियां मौजूद हैं। इनमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की और 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की हैं। इसके अतिरिक्त CRPA और RPF भी स्थिति का अध्ययन करने के लिए सीमा पर मौजूद है। पिछली बार किसान टिकरी बॉर्डर पर जुटे थे, तो इस बार दोनों तरफ की सड़कों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े पत्थरों से मजबूत बैरिकेड लगाया गया है। सरकार हिंसा का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के महत्व पर जोर देती है। वे चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं और स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने दिल्ली से अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। हरियाणा पुलिस टिकरी बॉर्डर पर पक्की कंक्रीट की दीवार बना रही है और भारी लोहे के बैरियर लगा रही है। सरकार और प्रशासन को पता है कि किसान जो वर्तमान में तैनात हैं और आंसू गैस ले रहे हैं, दिल्ली की सीमा तक पहुंचने के लिए दृढ़ है और लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि किसान अपने साथ 6 महीने की आपूर्ति ला रहे हैं और उनके ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। कंक्रीट के पत्थर कई परतों में दिखाई देंगे। उनके पीछे नुकीले ताड़ के पेड़ों और कंटेनरों के साथ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड होंगे। दिल्ली को सैन्य अड्डे में तब्दील करने की तैयारी के तहत ये कंटेनर रखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैमरे और स्पीकर के साथ एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह भी अफवाह है कि अगर किसानों का दिल्ली के बाहरी इलाके तक पहुंचना असंभव लगता है, तो वे छोटे समूहों में आने का प्रयास कर सकते हैं। किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु हरियाणा है, जिसमें सिंघू और टिकरी बॉर्डर मुख्य केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश के गड़ाजीपुर सीमा पर भी कंक्रीट बोल्डर, नुकीले तारों और कंटेनरों जैसी दृश्यमान बाधाओं के साथ तैयारी चल रही है। टूटे हुए पुलिस वाहनों को इस स्थान पर लाया गया है और सड़क को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन की मदद से रखा गया है। इसके अलावा किसान आंदोलनों की स्थिति में वाहनों को संभावित रूप से रोकने के लिए किलों और उनके प्लेटफार्मों को यहां लाया गया है। दिल्ली पुलिस और RAF के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर को खोद दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि अगर किसान इस बाधा को पार कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहां भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं। आयोजन स्थल पर चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस क्षेत्र को वज्र वाहनों की मौजूदगी से तैयार किया गया है, जिनका उपयोग दंगा नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को ले जाने के लिए बड़ी क्रेनें और पुलिस बसें उपयोग की जाती है,
जिन्हें आसपास के क्षेत्र में अक्सर देखा जा सकता है।